वो है बेटा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए और आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि जब पराबैंगनी प्रकाश की किरणें किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो धातु के पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक बार आप लोग फिर सुनेंगे कि जब पराबैंगनी प्रकाश की किरणें किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो धातु के पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रकाश वैद्युत धारा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इन तमाम बातों को इन्वर्टेड कामा में सीधे अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि प्रकाश के कारण किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। उत्सर्जित इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रकाश वैद्युत धारा यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बेटा कार्यफलन, देहली आवृत्त और देहली तरंगदैर्घ्य। मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक सबसे पहली डिफिनेशन कार्यफलन की बात है, व्हाट इज द वर्क फंक्शन, कार्यफलन है क्या? मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से कम एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन या वर्क फंक्शन कहलाती है और इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस लेसन की सबसे महत्वपूर्ण डिफिनेशन, इसको ना सीखा तो फिर क्या सीखा, वो है बेटा देहली आवृत्त, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देहली आवृत्त क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि वह न्यूनतम आवृत्त जिससे कम आवृत्त चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित करे, वह न्यूनतम आवृत्त जिससे कम आवृत्त का चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित करें, धातु के पृष्ठ से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, देहली आवृत्त कहलाती है और इसे न्यू सफिक्स 0 से प्रदर्शित करते हैं। वह न्यूनतम आवृत्त जिससे कम आवृत्त का चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित करे, धातु के पृष्ठ से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, देहली आवृत्त या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है और इसे न्यू सफिक्स 0 से प्रदर्शित करते हैं। आइए आज की क्लास को ऐतिहासिक बना दें, देहली आवृत्त के बाद देहली तरंगदैर्घ्य भी बता दें। मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्टकट में तो हम यूं कहेंगे कि देहली आवृत्त के संगत तरंगदैर्घ्य को हम देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, मगर अगर सीधे परिभाषित करना चाहें तो हम कुछ यूं कहेंगे
हम आपको बताएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे बड़ी तरंग दैर्घ्य का चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित किया जाए, धातु के पृष्ठ से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। और इसे लैम्डा सफिक्स 0 से प्रदर्शित कहते हैं। फिर से सुने, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे बड़ी तरंग दैर्घ्य का चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित किया जाए, धातु के पृष्ठ से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। और इसे लैम्डा सफिक्स 0 से प्रदर्शित करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे इन फिजिक्स।